हेलो एवरीवन गाइज, आज की क्लास बहुत ही शानदार होने वाली है। प्लीज एंड तक वीडियो में बने रहे। गाइज, आप पर जो है 4 या 5 यूजेस आते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के, पर मैं आपको 10 यूजेस बताने जा रही हूँ। बच्चों, आप जब कोई स्टेटमेंट लिखते हैं या कोई पैसेज लिखते हैं तो आपको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की बहुत ही ज्यादा यूज करते हैं आप। तो गाइज, रूल नंबर 1, किसी पर्सन, प्लेस, ऑब्जेक्ट या एनिमल्स यानी कि व्यक्ति, स्थान, वस्तु या कोई जानवर को पॉइंट आउट करने के लिए हम जो है दिस दैट का यूज करते हैं और दिस दोस का करते हैं। बच्चों, दिस दैट जो होता है अपने साथ सिंगुलर वर्ड लेता है, दिस और दोस जो होता है अपने साथ प्लूरल वर्ड लेता है। दिस और दिस जो होता है ये नियर नाउन को शो करता है और दैट दो जो होता है ये रिमोट यानी दूरस्थ नाउन को रिप्रेजेंट करता है। बच्चों, फॉर एग्जाम्पल, ए काउ एंड ए हॉर्स आर यूजफुल एनिमल्स। बच्चों, जब हम कोई स्टेटमेंट लिखते हैं या ऐसे लिखते हैं तो हमें जो है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की बहुत आवश्यकता होती है। फिर गाइस, हमने लिखा दिस गिव्स अस मिल्क एंड दैट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन। तो बच्चों, ये सेंटेंस जो है रॉन्ग हो गया क्योंकि हमने जो है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का गलत यूज किया है इस सेंटेंस में। तो इसका यूज कैसे होगा? बच्चों, एक तो हम जो है देखो, हमारी जो है निकटतम, सबसे पहले जो निकट वाला हमारा नाउन होगा, कौन सा है निकट वाला? हॉर्स। हमारे दो नाउन है यहाँ पर, देख सकते हैं आप, हॉर्स। तो बच्चों, जो हमारा निकट वाला नाउन होगा उसे हम पहले लिखेंगे और उसके लिए हम निकटतम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज करेंगे यानी दिस का यूज करेंगे। बच्चों, तो ये सेंटेंस कैसे होगा? हम दिस के साथ जो है दिस हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन, ये सेंटेंस हमारा ऐसे बनेगा। फिर एंड दैट गिव्स अस मिल्क, तो ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हुआ। यानी कि आप क्या समझे? हम जो है हमारा दिस जो है आप देख सकते हैं ये हॉर्स के लिए आया है और दैट जो है हमारा ये काउ के लिए आया। तो हम जो है दैट के साथ, दैट क्लाउज के साथ हम काउ की जो सूचना है उसको लिखेंगे यानी कि गिव। आप देख सकते हैं पहले हम इसको लिखेंगे क्योंकि जो निकटवर्ती हमारा नाम है दिस हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन, ऐसे बनेगा। एंड दैट गिव्स अस मिल्क, ये सेंटेंस हमारा इस प्रकार से राइट होगा। बच्चों, रूल नंबर 2, दिस इज ए बुक। तो गाइस, ये पॉइंट आउट करके बता रहा है कि यह है दिस इज ए मार्कर। तो बच्चों, ये मेरे पास है तो निकट के लिए मैंने दिस बोला और दैट इज अ बुक। तो दूर के लिए मैंने जो है, अगर एक वस्तु है तो मैंने दैट बोला और अगर मेरे पास 2-3 पेन है तो दीज आर पेन्स। अगर दूर है तो दीज आर पेन्स क्योंकि बहुत सारे हैं, और दूर है तो दोज आर पेन्स, इस प्रकार से लिखेंगे। तो गाइस, यहाँ पर दिस देख सकते हैं अकेला है हमारा दिस, यहाँ पर इसके साथ कोई नाउन नहीं है तो ये हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा। लेकिन अगर ये अपने साथ नाउन को फॉलो करता है, जैसे नेक्स्ट एग्जांपल देखिए आई हेट दिस बुक। तो बच्चों, यहाँ पर दिस हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है और बुक हमारा नाउन है, ये इसको फॉलो कर रहा है, इसके साथ मिल कर रहा है। तो यहाँ पर दिस क्या होगा? हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा, ना कि नाउन। तो आई होप गाइज आपको जो है नाउन और एडजेक्टिव में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। रूल नंबर 3, एनिमल एंड ऑब्जेक्ट के लिए। बच्चों, जब हम उसको फर्स्ट टाइम डेमोन्स्ट्रेट करके बताते हैं किसी एनिमल या ऑब्जेक्ट को, तो हम जो है फर्स्ट बार उसके लिए दिस लिखते हैं जब ये सिंगुलर होता है, और सेकंड बार उसके लिए हम इट लिखते हैं। बच्चों, और अगर एनिमल और ऑब्जेक्ट हो, फर्स्ट बार उसके लिए दीज लिखते हैं अगर प्लूरल हो, और जब उसे दोबारा डेमोन्स्ट्रेट करते हैं दोबारा उस प्रोनाउन के बदले जो है हम दे का यूज, यानी हमारा प्लूरल प्रोनाउन होता है दीज का दे। जैसे फॉर
फॉर एग्जाम्पल दिस इज ए कॉस्टली बैग। तो गाइस यहाँ पर दिस हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हुआ। हमने अब इस बैग के बारे में दोबारा से जब हम कोई इंफॉर्मेशन देंगे तो हम दिस की जगह इट को लिखेंगे, ना कि दिस इज। तो दिस इज यानी हमारी सिंगुलर वर्ब आएगी यहाँ पर। नेक्स्ट एग्जाम्पल, दीज आर कॉस्टली बैग्स। देख सकते हैं बहुत सारे बैग्स हो सकते हैं यहाँ पर, तो उसके लिए हमने दीज का प्रयोग किया, दीज प्रोनाउन का, और उसके लिए हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है वो भी हमने जो है प्लूरल ही लिखी है। तो दीज आर कॉस्टली बैग्स है, तो बच्चों हम दीज को दोबारा ना लिख के उसके लिए हम दे का प्रयोग करेंगे और प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग करेंगे। दे आर आगे कुछ भी इंफॉर्मेशन लिख सकते हैं उसके लिए। रूल नंबर 4, दैट जो होता है सिंगुलर नाउन के सब्स्टिट्यूट में आता है बच्चों, सिंगुलर नाउन के सब्स्टिट्यूट में। जैसे और दो जो होता है हमारा प्लूरल नाउन के सब्स्टिट्यूट में आता है। सब्स्टिट्यूट बच्चों आप समझते हैं बदले में। जैसे कंपैरिजन ऑफ सिमिलर थिंग, जब हम कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं बच्चों तो वहां पर हम कंपैरिजन करते हैं और सिमिलर थिंग में करते हैं। अगर सब्जेक्ट है तो उसकी तुलना सब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट की तुलना ऑब्जेक्ट से, एनिमल की एनिमल से, किसी वस्तु की वस्तु से, प्लेस की प्लेस से करते हैं बच्चों। फॉर एग्जाम्पल, द क्लाइमेट ऑफ शिमला इज कूलर देन दैट ऑफ बैंगलोर। बच्चों हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, द क्लाइमेट ऑफ शिमला इज कूलर देन द क्लाइमेट ऑफ बैंगलोर। ये गलत हो जाता है बच्चों, क्योंकि हम जो है किसी नाउन को हम की रिपीटेशन के लिए हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। तो हम जो है इसके बदले में हमने दैट, अगर सिंगुलर है हमारा क्लाइमेट क्या है, सिंगुलर है क्योंकि ये अनकाउंटेबल है, इसको हम गिन नहीं सकते, तो हमने क्लाइमेट के बदले हमने दैट का यूज किया। यानी बैंगलोर की जो क्लाइमेट है शिमला की क्लाइमेट से ज्यादा कूलर है। सॉरी, शिमला की जो जलवायु है बैंगलोर की जलवायु से ज्यादा ठंडी है। नेक्स्ट एग्जांपल, द होटल्स ऑफ मुंबई आर कॉस्टलियर देन दोज ऑफ दिल्ली। तो बच्चों यहाँ पर हमारा होटल्स हमारा प्लूरल नाउन हो गया बच्चों, देख सकते हैं क्योंकि एस लगा हुआ है यहाँ पर, देख सकते हैं आप। तो एक प्लूरल हो गया। प्लूरल के लिए हम दैट का यूज तो नहीं करेंगे गाइस, तो हम जो है वहां पर उसके दोबारा से रिपीटेशन बचाने के लिए हम किसी नाउन की, तो आप सभी जानते हैं प्रोनाउन का यूज करते हैं। तो बच्चों ये अगर प्लूरल है तो हम दोज लिखेंगे उसके लिए, तो दोज ऑफ दिल्ली। तो गाइस रूल नंबर 5, सो एक एडवर्ब है बच्चों, इसके बाद पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव का प्रयोग होता है और आगे की क्लाउज की शुरुआत दैट से होती है। जब हम आगे क्लाउज बनाते हैं तो दैट से उसकी शुरुआत होती है। फॉर एग्जाम्पल, ही इज सो इंटेलिजेंट दैट ही कैन टीच यू। सो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं सो हमारा एडवर्ब है, इसके बाद हमारा पॉजिटिव डिग्री में इंटेलिजेंट आया और हमारी आगे की क्लाउज यहाँ से शुरू होती है बच्चों, यहाँ से दैट से। तो इस दोनों क्लाउज को कनेक्ट करने के लिए हमने जो है सो के साथ दैट का यूज किया यहाँ पर। सो हमारा यहाँ पर एडजेक्टिव सॉरी एडवर्ब है गाइस। रूल नंबर 6, इस पर जो है आप प्रैक्टिस करें तभी आपको जो है क्लियर हो पाएगा। रूल नंबर 6, सच। सच एक एडजेक्टिव है, सच हमारा एडवर्ब नहीं, सच हमारा एडजेक्टिव होता है। इसके बाद नाउन या नाउन फ्रेज आता है क्योंकि ये एडजेक्टिव होता है बच्चों सच, और आगे की क्लाउज की शुरुआत दैट से होती है। जब वह रिजल्ट दिखाए, आगे की क्लाउज जो है जब हमें रिजल्ट दिखाना हो तब हम जो है सच के बाद दैट का यूज करते हैं रिजल्ट दिखाने में। फॉर एग्जाम्पल, राम इज सच ए बॉय दैट ही कैन पास द एग्जाम इजिली। तो गाइज आप देख सकते हैं सच हमारा यहाँ पर एडजेक्टिव है ना कि एडवर्ब, और आगे हमारा नाउन फ्रेज आया
ये नाउन है हमारा, देख सकते हैं। ए हमारा डिटरमिनर होता है, आर्टिकल होता है, उसके बाद हमारा वाई एक कॉमन नाउन है, तो ये नाउन फ्रेज हुआ सच के बाद, क्योंकि सच यहाँ पर एडजेक्टिव है, सो एडवर्ब था बच्चों, तो इसीलिए हमारी पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव का यूज किया। फिर हमारा दैट, यहाँ से दूसरे क्लाउज की शुरुआत हो रही है, देख सकते हैं, दैट ही कैन पास द एग्जाम इजिली। रूल नंबर 7, द सेम बच्चों, द सेम हमारा जो होता है एक डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है, यह एडवर्ब नहीं होता बच्चों। द सेम हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है, इसका प्रयोग हम प्रोनाउन में भी नहीं कर सकते क्योंकि ये प्रोनाउन भी नहीं होता है। इसके बाद नाउन या नाउन फ्रेज आता है, क्योंकि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के बाद बच्चों आप सभी को पता है नाउन आता है, नाउन फ्रेज आता है, नाउन क्लोज आता है, और क्लोज की शुरुआत दैट से होती है। द सेम के साथ भी बच्चों द सेम के साथ दैट से ही होगी। फॉर एग्जांपल, ही इज द सेम पर्सन दैट हेल्प मी यस्टरडे। तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पर द सेम है, जो कि एक डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, प्रोनाउन ये नहीं है यहाँ पर। तो इसके बाद नाउन या नाउन फ्रेज आएगा, पर्सन हमारा एक नाउन है गाइस, तो और हमने अगले क्लाउज की शुरुआत दैट से की। समझने वाली बात दूसरी यहाँ पर ये है बच्चों, जब द सेम होता है ये एक डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है, पर अगर उसके बाद हम नाउन या नाउन फ्रेज का यूज करते हैं, पर अगर हमें कंपैरिजन, हमें आगे की क्लाउज में कंपैरिजन दिखाना हो, वहां पर हम रिजल्ट दिखा रहे थे बच्चों यहाँ पर अगर हमें कंपैरिजन दिखाना हो तो हम जो है एज दैट की जगह एज का यूज करते हैं बच्चों। एक नाउन का दूसरे नाउन से कंपैरिजन शो करने के लिए। फॉर एग्जांपल, दिस इज द सेम बुक एज योर्स। बच्चों आप देख सकते हैं द सेम बुक है, द सेम है, उसके बाद नाउन है, फिर हमारा जो ये कनेक्टर है यहाँ पर दैट नहीं एज आता है, यहाँ पर हम दैट का यूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट एग्जांपल इसी का, आई हैव गॉट द सेम बैग एज योर्स। देख सकते हैं हम दूसरे क्लाउज की शुरुआत हो रही है एज से, क्योंकि हम यहाँ पर कंपैरिजन दिखा रहे हैं, मतलब कि मैंने यह वही बैग है जिसे मैंने खरीदा बच्चों, मेरे पास एक बैग है, ऐसे ही आपके पास भी है हर्ष। तो बच्चों सेम यानी वही के सेंस में, आप देख सकते हैं वही के सेंस में या जिसे के सेंस में। तो बच्चों जब अगला क्लाउज होगा तो हम एज से उसकी शुरुआत करते हैं, एज ए। तो गाइस मैंने 8 रूल आपको बताए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के। गाइस इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं 2 रूल और बताऊंगी आपको, अगर ये वीडियो जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और कमेंट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।